हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। देखिए हम पढ़ रहे थे अनाज के बारे में, जो कि प्रमुख अनाज के अंतर्गत हमने देखा कि हमारे भारत के अंदर प्रमुख अनाजों को 6 भागों में बांटा। 6 भागों के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया भी है। कितने भाग है? 6 में से मैंने पहला भाग आपको कंप्लीट करके समझा दिया था, जो कि उत्तम अनाज से संबंधित था। हमारा दूसरा बिंदु चल रहा था मोटे अनाज। मोटे अनाज के अंदर हमने 3 बिंदु बताया आपको, ज्वार, बाजरा और मक्का। हमने पहला जो टॉपिक है ज्वार से संबंधित, इसको कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है बाजरा। देखिए बाजरे के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग के अंदर जहां पर गर्म और शुष्क जलवायु है वहां पर बाजरे को बोया जाता है। आगे बात समझ में, मतलब सबसे पहली लाइन हमारी क्या होगी? भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग के अंदर गर्म और शुष्क जलवायु के अंदर बाजरे को बोया जाता है। ठीक है, लिखेंगे भारत के पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग के शुष्क व गर्म जलवायु क्षेत्रों में इस फसल को बोया जाता है। यह हमारी पहली लाइन है। ठीक है, मतलब आपके भारत जो है उसका पश्चिम व उत्तर पश्चिम जो भाग है, और उत्तर पश्चिम भाग के भी, मतलब पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में भी कौन सा क्षेत्र? शुष्क और गर्म जलवायु, जो सूखा क्षेत्र है, गर्म जलवायु क्षेत्र, वहां पर इसको बोया जाता है। ठीक है, दूसरी लाइन में आपको क्या लिखना है सुन लीजिए। यह फसल इन क्षेत्रों के अंदर, मतलब जो ये क्षेत्र है वो शुष्क और सूखा सहन करने के अंदर समर्थ होती है। मतलब ये जो फसल की क्वालिटी यही है, बाजरा जो है वो अधिक से अधिक गर्मी को और अधिक से अधिक सूखे को सहन कर सकता है। तो मतलब यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क व सूखा सहन करने में समर्थ होती है। ठीक है, यह फसल इन क्षेत्रों में क्या? सूखा व सूखा तो सहन करती है, साथ में शुष्कता व शुष्कता को सहन करने में समर्थ है। ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। अब सुनिए आगे। अब मैं बात करता हूं बाजरे की स्थिति भारत के अंदर उत्पादन की। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 5.2% भाग पर बाजरे की खेती बोई जाती है। समझ में आ गया? 5.2% भाग पर। ठीक है, लिखेंगे देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर इस फसल को बोया जाता है। ठीक है, यह प्रतिशत है। भारत के अंदर जितनी भी फसल होती है उसमें 5.2% भाग जो है मोटे अनाज के अंदर वो किसकी रहती है? बाजरे की। समझ में आई बात? बाजरा जो होता है वो उत्पादन में कई राज्य प्रमुख है बाजरे के उत्पादन में, लेकिन मुख्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात आता है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। बाजरा उत्पादन के प्रमुख राज्य, जैसे अब प्रमुख राज्यों की बात करें तो कौन कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र व गुजरात है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बाजरे की जो फसल है वो वर्षा निर्भर फसल है। देखा जाए तो वर्षा निर्भर फसल इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने देखा होगा जब बाजरे का बीज बोया जाता है उससे पहले आप चाहते हो कि एक बार फसल हो जाए, बारिश हो जाए। फिर आप चाहते हो कि थोड़ा बड़ा होए तो उसके बाद में थोड़ी सी और बारिश हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये है कि बाजरा जो है वो, हालांकि सिंचाई सुविधा अगर मिल जाए तो अच्छा बाजरा पैदा होता है। जैसे गुजरात हरियाणा के अंदर सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है तब पैदा होती है, लेकिन देखा जाए तो बाजरा जो फसल है वो वर्षा निर्भर फसल होने के कारण
राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बारिश क्या होती है, कम होती है, इसलिए राजस्थान में उत्पादन कम मिलेगा आपको। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। बाजरा, बाजरे की फसल वर्षा निर्भर फसल है, इसलिए राजस्थान में इसका उत्पादन कम है। ठीक है, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर बाजरे का उत्पादन बहुत कम होता है। उसका कारण यही है कि बारिश नहीं है, नमी की आवश्यकता तो पड़ती है, एक बार बारिश होना जरूरी है। सही में यही बात। गुजरात और हरियाणा की स्थिति थोड़ी बदलाव है, क्योंकि गुजरात हरियाणा के अंदर सिंचाई सुविधा आसानी से मिल जाती है, इसलिए इसकी पैदावार वहां पर बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधा से इस फसल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर? आगे बात समझ में। अब मैं प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, यहां पे छोटा सा टॉपिक डाल देंगे, प्रमुख क्षेत्र। देखिए, प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः सबसे पहले तो आपका महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा आपका गुजरात है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भी ये फसल बहुत अच्छी पैदा होती है सिंचाई सुविधा की वजह से। ठीक है, इसके अलावा आपका राजस्थान भी है। ठीक है, पर राजस्थान के अंदर उत्पादन कम है क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है। और एक है हरियाणा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके प्रमुख क्षेत्र हो गए, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। आगे बात समझ में। तो इसी के साथ में टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुन लीजिए। देखिए, बाजरा जो है भारत के पश्चिम व उत्तर पश्चिम भाग के शुष्क व गर्म जलवायु क्षेत्रों में इसकी फसल को बोया जाता है। ठीक है, यह फसल इन क्षेत्रों में सूखा व शुष्कता को सहन करने में समर्थ होती है, मजबूत फसल है, आसानी से गर्म क्षेत्रों को सहन कर लेती है, सूखे को सहन कर लेती है, शुष्कता को सहन कर लेती है, जो सूरज की किरणें होती है उसको सहन करने की क्षमता होती है। बाजरा जो है उसके कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग देखें भाग तो 5.2% भाग पर इस फसल को बोया जाता है। बाजरा उत्पादन के अंदर प्रमुख राज्य जो है वो है आपके महाराष्ट्र और गुजरात का नाम पहले आता है। बाजरे की फसल वर्षा निर्भर फसल है, थोड़ी फसल को वर्षा की जरूरत पड़ती है। और राजस्थान में इसका उत्पादन थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में वर्षा कम होती है। गुजरात और हरियाणा में सिंचाई सुविधा से इस फसल को पैदा किया जाता है। और प्रमुख क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। और इसी के साथ में हमारा बाजरे का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।